दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ करते हैं तो जीमेल का यूज़ भी आप ज़रूर करते होंगे। जीमेल पर अपनी मेल्स को सेंड रिसीव ज़रूर करते होंगे। ऐसे में जीमेल की ऑल सेटिंग्स को मैनेज करने के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो यहाँ पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, जीमेल की ऑल सेटिंग्स को मैनेज करने के लिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है। इसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा सेटिंग्स। इस पर क्लिक करके आप जीमेल की सभी सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले जनरल सेटिंग्स ऑप्शन मिलेगा और उसके नीचे आपको अपनी वो सभी जीमेल आईडीज़ दिखाई देंगी जो आपने जीमेल ऐप में लॉगिन की होंगी। यहाँ पर जनरल सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी सभी लॉगिन जीमेल आईडीज़ के लिए जनरल सेटिंग्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा थीम। इस पर क्लिक करके आप जीमेल की थीम को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्टेड रहता है, जिससे कि आपके फ़ोन की सेटिंग के अकॉर्डिंग जीमेल की थीम चेंज होती है। अगर आपका फ़ोन डार्क मोड में होगा तो जीमेल भी डार्क होगा, और अगर आपका फ़ोन लाइट मोड में होगा तो जीमेल की थीम भी लाइट होगी। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा जीमेल की थीम लाइट हो तो यहाँ पर लाइट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज़ डार्क ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप जीमेल की थीम को हमेशा के लिए डार्क कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ईमेल नोटिफिकेशन एक्शन ऑप्शन दिया गया है। इसमें अगर आप इस तरह से आर्काइव ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो जब भी आपको किसी न्यू ईमेल की नोटिफिकेशन मिलेगी, उस नोटिफिकेशन में इस तरह से आपको आर्काइव ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप उस न्यू ईमेल को आर्काइव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ईमेल नोटिफिकेशन में आपको आर्काइव की जगह पर डिलीट ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करके आप उस ईमेल को ओपन करने से पहले ही डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैनेज नोटिफिकेशंस ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप जीमेल की सभी नोटिफिकेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन या फिर बैनर नोटिफिकेशंस को भी इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। जीमेल ऐप में ग्रीन नोटिफिकेशन डॉट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन डिटेल को हाइड कर सकते हैं। रिंगटोन और वाइब्रेशन को इनेबल और डिसेबल करने के साथ साथ और भी कई तरह की ईमेल नोटिफिकेशंस को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ईमेल कन्वर्सेशन व्यू ऑप्शन आपको मिलेगा। इस ऑप्शन को अगर आप इस तरह से चेक रखेंगे तो जीमेल में सेम सब्जेक्ट की अलग अलग ईमेल्स एक साथ ग्रुप होती रहेंगी, जिससे कि आप लास्ट ईमेल को ओपन करके भी पूरी कन्वर्सेशन लिस्ट देख सकेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा कन्वर्सेशन लिस्ट डेंसिटी। इस पर क्लिक करके अगर आप डिफ़ॉल्ट या फिर कंफर्टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके ईमेल इनबॉक्स का जो इंटरफेस होगा वो इस तरह से नॉर्मल या कंफर्टेबल व्यू में आपको दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर कॉम्पैक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो फिर अपना ईमेल इनबॉक्स आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जहाँ पर आप किसी भी ईमेल के चेक बॉक्स पर टिक करके उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आर्काइव, डिलीट या अदर एक्शन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हाइड बॉटम नेविगेशन ऑन स्क्रॉल ऑप्शन आपको मिलेगा। इस ऑप्शन को भी अगर आप चेक कर देंगे तो इसके बाद जब भी आप अपने ईमेल इनबॉक्स में स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे, इस तरह से बॉटम नेविगेशन हाइड हो जाएगा। अगर आप वापस स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ आएंगे तो फिर से नेविगेशन आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ईमेल स्वाइप एक्शंस ऑप्शन पर क्लिक करके आप स्वाइप एक्शन सेटिंग को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर राइट स्वाइप ऑप्शन में चेंज ऑप्शन पर क्लिक करके आप राइट स्वाइप एक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आर्काइव ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो फिर अपने जीमेल इनबॉक्स में किसी भी ईमेल को राइट की तरफ आप स्वाइप करेंगे तो वो ईमेल आर्काइव सेक्शन में मूव हो जाएगी, आपके इनबॉक्स से हाइड हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पर डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो राइट स्वाइप करने पर ईमेल डिलीट होगी। मार्क एज रीड अनरीड ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर किसी भी अनरीड ईमेल पर आप राइट स्वाइप करेंगे तो वो रीड मार्क हो जाएगी, और किसी भी रीड ईमेल पर राइट स्वाइप करने पर वो अनरीड मार्क हो जाएगी।
इसी तरह से आप राइट स्वाइप करने पर किसी भी मेल को मूव करवा सकते हैं, स्नूज करवा सकते हैं या फिर नन ऑप्शन को सिलेक्ट करके राइट स्वाइप एक्शन को डिसेबल कर सकते हैं। इसी तरह से आप लेफ्ट स्वाइप ऑप्शन में चेंज ऑप्शन पर क्लिक करके लेफ्ट स्वाइप के लिए भी सेम एक्शंस को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ईमेल रिप्लाई एक्शन ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके अगर आप रिप्लाई ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे तो किसी भी मेल का रिप्लाई करने पर सिर्फ सेंडर को ही आपकी मेल फॉरवर्ड होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर रिप्लाई टू ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो किसी भी मेल का रिप्लाई करने पर सेंडर के साथ साथ उन अकाउंट्स को भी आपका रिप्लाई मैसेज सेंड होगा जिनको सेंडर ने सीसी और बीसीसी में ऐड किया होगा। इसके बाद यहाँ पर ऑटो फिट ईमेल मैसेजेस ऑप्शन आपको मिलेगा। इस ऑप्शन को अगर आप इस तरह से चेक कर देंगे तो किसी भी मेल को ओपन करने पर वो आपकी मोबाइल स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट होती रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा ऑटो एडवांस। इस ऑप्शन पर क्लिक करके अगर आप न्यूअर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो इसके बाद जब भी आप किसी मेल को ओपन करके उसे डिलीट या आर्काइव करेंगे तो उस मेल के बाद रिसीव हुई लेटेस्ट मेल ओपन हो जाएगी, फिर आप उसे भी डिलीट या आर्काइव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ओल्डर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो किसी भी मेल को ओपन करके डिलीट या आर्काइव करने पर उस ईमेल से पहले की रिसीव हुई मेल ओपन हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर कन्वर्सेशन लिस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो इसके बाद जैसे आप किसी मेल को ओपन करके उसे डिलीट या आर्काइव करेंगे तो उस मेल से पहले या बाद की ईमेल ओपन नहीं होगी, बल्कि आप वापस बाहर अपने इनबॉक्स में आ जाएंगे। हालांकि आप अपने इनबॉक्स में किसी भी मेल पर लॉन्ग प्रेस करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्टेड मेल को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मेल्स को पढ़ते हुए उस मेल या उससे पहले और बाद की मेल्स को डिलीट करना हो तो आप ऊपर के दोनों ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ओपन वेब लिंक्स इन जीमेल ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन को अगर आप चेक रखेंगे तो किसी भी मेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर वो वेब लिंक जीमेल के ही इन ऐप ब्राउज़र में ओपन होगा। अगर आप इस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे तो वेब लिंक्स आपके फ़ोन के डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन होंगे। इसके बाद यहाँ पर एक्शन कन्फर्मेशन सेक्शन में 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इनमें कन्फर्म बिफोर डिलीटिंग ऑप्शन को अगर आप चेक कर देंगे तो किसी भी मेल को डिलीट करने पर वो डायरेक्ट डिलीट नहीं होगी। कन्फर्म बिफोर आर्काइविंग ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर कोई भी मेल डायरेक्ट आर्काइव नहीं होगी। और कन्फर्म बिफोर सेंडिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर कोई भी मेल डायरेक्ट सेंड नहीं होगी। यानी कि इसके बाद मान लीजिए अगर आप किसी मेल को सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं तो वो मेल डायरेक्ट डिलीट नहीं होगी, बल्कि इस तरह से कन्फर्मेशन मैसेज आपको दिखाई देगा। इसे आप ओके करेंगे तो ही सिलेक्टेड मेल डिलीट होगी। इसी तरह से अगर आप किसी मेल को आर्काइव करेंगे तो आर्काइव करने का कन्फर्मेशन आपसे मांगा जाएगा। और अगर आप किसी को कोई मेल सेंड करेंगे तो सेंड बटन पर क्लिक करते ही इस तरह से सेंडिंग की कन्फर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, जिसे आप ओके करेंगे तभी वो मेल सेंड होगा। फाइनली दोस्तों, जनरल सेटिंग्स के सभी फीचर्स यहाँ पर फिनिश होते हैं। आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जनरल सेटिंग्स को कस्टमाइज़ करने के बाद यहाँ से आप बैक आएंगे और अपनी किसी जीमेल आईडी पर क्लिक करेंगे तो उस जीमेल अकाउंट को मैनेज करने के अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। अकाउंट सेक्शन में सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा मैनेज योर गूगल अकाउंट। इस पर क्लिक करके आप अपने सिलेक्टेड गूगल अकाउंट के मैनेज अकाउंट सेटिंग में पहुंच जाएंगे। यहाँ से आप अपने गूगल अकाउंट को मैनेज करने की सभी सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कैसे करते हैं इसके बारे में मैं पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो शेयर कर चुका हूँ, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इनबॉक्स सेक्शन में इनबॉक्स टाइप ऑप्शन आपको मिलेगा। इस पर क्लिक करके अगर आप इस तरह से डिफ़ॉल्ट इनबॉक्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो जीमेल आपकी ईमेल्स को अलग अलग टैब्स में डिवाइड कर देगा। अपने ईमेल इनबॉक्स में आपको प्राइमरी ईमेल्स जैसे कि पर्सनल और ज़रूरी ईमेल्स शो होंगी, लेकिन अगर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको प्राइमरी के साथ साथ सोशल, प्रमोशंस, अपडेट्स या ऑल इनबॉक्स टैब भी शो होगा। इनमें अगर आप ऑल इनबॉक्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो इन सभी टाइप की ईमेल्स आपको अपने जीमेल इनबॉक्स में दिखाई देंगी।
अगर आप वहाँ पर सोशल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो अपने सोशल अकाउंट से रिलेटेड ईमेल्स आपको अपने जीमेल इनबॉक्स में टॉप में दिखाई देंगी। इसी तरह से प्रमोशन या अपडेट्स टैब को सिलेक्ट करने पर उनसे रिलेटेड ईमेल्स आपको टॉप में दिखाई देंगी। अगर आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो जीमेल अपने एल्गोरिदम को यूज़ करके ये प्रेडिक्ट कर लेगा कि कौन सी ईमेल्स आपके लिए ज़रूरी है। इसमें अपने इनबॉक्स में आपको ज़रूरी ईमेल्स सबसे ऊपर दिखाई देंगी, बाकी सभी जितनी भी ईमेल्स होंगी वो नीचे एवरीथिंग एल्स सेक्शन में मूव हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पर अनरीड फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो जितनी भी ईमेल्स को आपने अभी तक पढ़ा नहीं है वो आपको टॉप में शो होंगी। अगर आप यहाँ पर स्टार्ट फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो जितनी भी ईमेल्स को आपने स्टार मार्क किया होगा वो सभी आपको टॉप में दिखाई देंगी। और अगर आप यहाँ पर प्रायोरिटी इनबॉक्स ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आप अपना इनबॉक्स अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि ये इम्पोर्टेंट और अनरीड टाइप का मिक्स है। इसमें आप खुद सेक्शन डिसाइड कर सकते हैं और पहले इम्पोर्टेंट, फिर स्टार्ट और फिर उसके बाद बाकी सभी मेल्स को अपने इनबॉक्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर इनबॉक्स कैटेगरीज ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप अपने इनबॉक्स में अलग अलग टैब्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। ये फीचर तभी काम करता है जब आपने इनबॉक्स टाइप डिफ़ॉल्ट सेट किया हो। ऐसे में अगर आप यहाँ से प्रमोशंस, सोशल, अपडेट्स या फॉरम ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो ये आपके प्राइमरी इनबॉक्स के साथ अलग अलग टैब्स में आपको दिखाई देंगी, यानी कि आपके इनबॉक्स में प्राइमरी के साथ बाकी ये सभी टैब्स भी ऐड हो जाएंगे जिनमें इनसे रिलेटेड ईमेल्स आपको फ़िल्टर होकर दिखाई देंगी। यहाँ पर किसी भी कैटेगरी को चेक और अनचेक करके आप उसे अपने इनबॉक्स में ऐड और रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन सेक्शन में नोटिफिकेशंस ऑप्शन पर क्लिक करके अगर आप इस तरह से ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको अपनी सभी ईमेल्स की नोटिफिकेशंस मिलेंगी। अगर आप हाई प्रायोरिटी ओनली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ हाई प्रायोरिटी वाली ईमेल्स की नोटिफिकेशंस ही आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आप नन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो किसी भी ईमेल का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको इनबॉक्स नोटिफिकेशंस ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप लेबल्स की नोटिफिकेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे जीमेल पर हम अलग अलग लेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और उन लेबल्स में उनसे रिलेटेड ईमेल्स को मूव करवा सकते हैं। अगर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑल लेबल्स सेक्शन में आपको अपने सभी लेबल्स शो हो जाएंगे। इन पर क्लिक करके आप उनमें मूव हुई ईमेल्स को देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिंक मैसेजेस ऑप्शन पर क्लिक करके अगर आप लास्ट 30 डेज ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके ईमेल इनबॉक्स और लेबल्स की पिछले 30 दिनों की ईमेल सिंक होती रहेंगी। ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप सभी ईमेल्स को सिंक करवा सकते हैं और नन ऑप्शन को सिलेक्ट करके ईमेल सिंक्रोनाइजेशन को बंद कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लेबल नोटिफिकेशन ऑप्शन को अनचेक कर देंगे तो अलग अलग लेबल्स की ईमेल्स का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। ये ऑप्शन अगर चेक होगा तो ही आपको लेबल्ड ईमेल्स का नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जब भी आपको अलग अलग लेबल की ईमेल्स का नोटिफिकेशन मिले तो उसमें साउंड और वाइब्रेशन भी प्ले हो तो यहाँ पर नोटिफाई फॉर एवरी मैसेज ऑप्शन को चेक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर मैनेज लेबल्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने ईमेल इनबॉक्स के सभी लेबल्स को मैनेज कर सकते हैं। प्राइमरी या अदर लेबल्स पर क्लिक करके आप उनकी मेल्स को सिंक कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस को, और नोटिफिकेशन में साउंड और वाइब्रेशन को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन साउंड ऑप्शन पर क्लिक करके आप ईमेल नोटिफिकेशन के लिए रिंगटोन सेट कर सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन साउंड ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन को कस्टमाइज़ करने के साथ साथ रिंगटोन चेंज करने का ऑप्शन भी आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैनेज नोटिफिकेशंस ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप अपनी इस जीमेल आईडी की सभी नोटिफिकेशंस को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जनरल सेक्शन आपको मिलेगा। इसमें अगर आप चैट ऑप्शन को चेक कर देंगे तो इसके बाद आपके जीमेल के बॉटम नेविगेशन में एक चैट वाला टैब भी ऐड हो जाएगा जिस पर क्लिक करके आप जीमेल पर अपने किसी भी फ्रेंड के साथ चैट कर सकते हैं।
इसके लिए प्लस आइकन पर आपको क्लिक करना होगा और फिर टॉप साइड में सर्च बॉक्स में अपने उस फ्रेंड की गूगल आईडी आपको एंटर करनी है जिससे आप चैट करना चाहते हैं। इसके बाद आपके उस फ्रेंड का गूगल अकाउंट यहाँ पर सर्च रिजल्ट में आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है और फिर टॉप राइट कॉर्नर में डन ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो इस अकाउंट की चैट ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आप यहाँ पर कोई भी मैसेज भेज सकते हैं, सामने वाले का मैसेज रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ोटो या वीडियो भी आप इस गूगल चैट में सेंड रिसीव कर सकते हैं। चैट के बाद यहाँ पर भी आपको डिफ़ॉल्ट रिप्लाई एक्शन ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप अपनी इस सिलेक्टेड जीमेल आईडी के लिए डिफ़ॉल्ट रिप्लाई एक्शन सेट कर सकते हैं। इसके बाद मोबाइल सिग्नेचर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप जीमेल में अपने सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। सिग्नेचर में आप अपना नाम या फिर अपने बिजनेस का नाम ऐड कर सकते हैं। मोबाइल सिग्नेचर ऐड करने के बाद जब भी आप कोई न्यू मेल कंपोज करेंगे, किसी को भी कोई मेल भेजेंगे तो आपके उस मेल में पहले से ही आपका सिग्नेचर ऐड हो जाएगा। ये सिग्नेचर मेल के बॉटम साइड में होगा। मैसेज के नीचे इस तरह से आपका सिग्नेचर हर एक ईमेल में ऐड होता रहेगा। इसके बाद यहाँ पर भी आपको कन्वर्सेशन व्यू ऑप्शन मिलेगा। इसको सिलेक्ट करके आप पर्टिकुलर इस ईमेल आईडी के लिए कन्वर्सेशन व्यू फीचर को ऑन कर सकते हैं। इस फीचर को ऑन करने के बाद आपकी इस जीमेल आईडी पर एक ही सब्जेक्ट वाले सारे ईमेल्स एक साथ ग्रुप होते रहेंगे। इससे बार बार आने वाले रिप्लाईज अलग अलग दिखने की जगह एक चैट की तरह एक ही जगह पर दिखते रहेंगे। इससे आपका इनबॉक्स ऑर्गेनाइज रहेगा और आप ओल्ड मैसेजेस को आसानी से ढूंढ पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर स्मार्ट फीचर्स ऑप्शन आपको मिलेगा। इस फीचर को अगर आप चेक कर देंगे तो जीमेल में ईमेल लिखते टाइम आपको काफ़ी हेल्प मिलती रहेगी। जैसे कि वर्ड सजेशन ईमेल लिखते टाइम आपको मिलती रहेगी। बिल्स या फ्लाइट जैसे ज़रूरी ईमेल्स को जीमेल समझ लेगा। आपके मैसेजेस को समझकर कैलेंडर में आपकी मीटिंग भी सेट हो जाएगी। ये एआई सर्विस देने के लिए गूगल आपके ईमेल्स को स्कैन करता है। इसके बाद यहाँ पर गूगल वर्क स्पेस स्मार्ट फीचर्स ऑप्शन आपको मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये दो ऑप्शंस स्मार्ट फीचर्स इन गूगल वर्क स्पेस और स्मार्ट फीचर इन अदर गूगल प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये दोनों ही ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट चेक रहते हैं जिससे कि आपके जीमेल का डेटा दूसरे गूगल ऐप्स जैसे कि कैलेंडर, मैप्स या गूगल ड्राइव के साथ शेयर होता रहता है। इससे आपके ईमेल में अवेलेबल फ़्लाइट बुकिंग या होटल डिटेल्स अपने आप कैलेंडर या मैप्स में दिखने लगती है। ये ऐप्स को आपस में जोड़कर आपका काम आसान बना देता है। हालांकि आप अपने जीमेल डेटा को शेयर नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर इन दोनों ही ऑप्शंस को अनचेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा पैकेज ट्रैकिंग। ये एक ऐसा फीचर है जो आपके इनबॉक्स में ही आपके ऑर्डर का स्टेटस दिखा देता है। इसे आप चेक कर देंगे तो जब भी आप किसी शॉपिंग साइट जैसे कि अमेज़न या फ्लिपकार्ट या किसी अदर शॉपिंग साइट से कुछ सामान मंगवाते हैं तो ये फीचर ईमेल ओपन किए बिना ही समरी कार्ड में आपको बता देगा कि आपका आइटम कब तक डिलीवर होगा। इसके साथ ही आपके ऑर्डर को ट्रैक करके आउट फॉर डिलीवरी या अराइविंग टुडे जैसे अपडेट्स भी इनबॉक्स के ऊपर ही आपको दिखा देगा। इस फीचर को आप कभी भी अनचेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्मार्ट कंपोज इन ईमेल ऑप्शन आपको मिलेगा। इस ऑप्शन को अगर आप चेक रखेंगे तो कोई भी ईमेल कंपोज करते टाइम जैसे ही आप 2-3 कैरेक्टर टाइप करेंगे, जीमेल उसे प्रिडिक्ट कर देगा और आपके सामने कंप्लीट वर्ड की सजेशन शो कर देगा। इसके जस्ट बाद स्मार्ट रिप्लाई इन ईमेल ऑप्शन आपको मिलेगा। ये ऑप्शन अगर चेक है तो रिसीव हुई ईमेल्स में इस तरह से बॉटम साइड में स्मार्ट रिप्लाई की सजेशन भी आपको मिलती रहेगी। इसके बाद स्मार्ट कंपोज इन चैट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। इस ऑप्शन को अगर आप चेक रखेंगे तो जीमेल चैट या मैसेज में कुछ भी लिखते टाइम आपको प्रीडिक्टिव सजेशंस मिलती रहेंगी। यानी कि जब आप मैसेज में कुछ भी टाइप करना स्टार्ट करेंगे, गूगल अंदाज़ा लगा लेगा कि आप आगे क्या लिखने वाले हो। फिर हल्के ग्रे रंग में वो सजेस्टेड वर्ड आपको मैसेज टाइप करते टाइम शो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर स्मार्ट रिप्लाई इन चैट ऑप्शन भी चेक है तो जीमेल चैट या मेल्स में आने वाले मैसेजेस के रिप्लाई के लिए 3 से 4 रेडीमेड जवाब की सजेशन आपको मिल जाएगी। आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बस एक बटन क्लिक करते ही पूरा रिप्लाई सेंड हो जाएगा। अब अगर आपने जीमेल या गूगल चैट में किसी को ब्लॉक किया होगा तो मैनेज ब्लॉक्ड यूजर्स इन चैट ऑप्शन पर क्लिक करके आप सभी ब्लॉक्ड यूजर्स को देख सकते हैं। अगर आपने किसी को भी ब्लॉक नहीं किया होगा तो इस तरह से यहाँ पर ब्लैंक पेज ही आपको दिखाई देगा। इसी तरह से आप यहाँ पर मैनेज ब्लॉक्ड स्पेसेस एंड चैट्स ऑप्शन पर क्लिक करके उन लोगों या ग्रुप्स की लिस्ट देख सकते हैं जिन्हें आपने ब्लॉक किया होगा। यहाँ से आप उन्हें अनब्लॉक भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आउट ऑफ ऑफिस ऑटो रिप्लाई ऑप्शन आपको मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप ऑटो रिप्लाई मैसेजेस को पहले से क्रिएट करके बाद के लिए शेड्यूल कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने जा रहे हैं और इस बीच आप अपने क्लाइंट की ईमेल का रिप्लाई मैनुअली नहीं देना चाहते हैं तो आप पहले से ही ऑटो रिप्लाई को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर इस टॉगल बटन को आपको इनेबल करना होगा। इसके बाद ऑटो रिप्लाई की स्टार्ट डेट और एंड डेट को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद सब्जेक्ट की फील्ड में अपना सब्जेक्ट एंटर करके मैसेज की फील्ड में अपना मैसेज टाइप करना होगा। अब अगर आप इस शेड्यूल्ड मैसेज को सिर्फ अपने कॉन्टैक्ट को ही शेयर करना चाहते हैं तो सेंड टू माई कॉन्टैक्ट ओनली ऑप्शन को आपको चेक करना होगा और फिर फाइनली टॉप साइड में डन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से गाइज आप आउट ऑफ ऑफिस ऑटो रिप्लाई मैसेज को शेड्यूल करके रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मीट सेक्शन दिया गया है। इसमें शो द मीट टैब फॉर वीडियो कॉलिंग ऑप्शन को अगर आप चेक रखते हैं तो जीमेल में बॉटम साइड में एक वीडियो कैमरा का आइकन ऐड हो जाएगा जिस पर क्लिक करके आप गूगल मीट के थ्रू वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इसके बाद सेंड मोर डायग्नोस्टिक इन्फो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। ये ऑप्शन अगर चेक है तो जीमेल ऐप की टेक्निकल जानकारी जैसे कि ऐप क्रैश, बैटरी खर्च या बग्स की रिपोर्ट गूगल को ऑटोमेटिकली सेंड होती रहती है। इसका मकसद ऐप की परफॉर्मेंस को बेटर बनाना और गलतियों को सुधारना होता है। आप चाहें तो कभी भी इस फीचर को अनचेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिमिट डेटा यूसेज ऑप्शन को चेक करके आप गूगल कॉल के दौरान कॉल क्वालिटी को एडजस्ट करके अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लीव एम्प्टी कॉल्स ऑप्शन चेक है तो आप गूगल मीट कॉल से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे अगर आप कॉल में अकेले रह जाते हैं। इससे गलती से माइक कैमरा ऑन रहने का डर नहीं रहता है और बैटरी भी सेव होती है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली यूज़ ऑन द गो ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन अगर चेक है तो चलते फिरते हुए गूगल मीटिंग ज्वाइन करना काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि ये मोशन डिटेक्ट करके इंटरफेस को सिंपल बना देता है, वीडियो बंद कर देता है और बड़े बटन दिखाता है। इससे सफ़र के दौरान सेफ्टी बढ़ती है और आपका डेटा भी काफ़ी हद तक सेव होता है। इसके बाद यहाँ पर कॉल रिंगिंग ऑप्शन आपको मिलेगा। इसे अगर आप चेक रखते हैं तो गूगल मीट के थ्रू जब भी आपके फ़ोन में कोई कॉल आएगी आपके फ़ोन में रिंग कॉल प्ले होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मीट सेक्शन में ये जितने भी फीचर्स हैं इन्हें आप गूगल मीट के लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नजर सेक्शन में रिप्लाई टू फॉलो अप ऑप्शन आपको मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे। इनमें फर्स्ट ऑप्शन को चेक करने पर ऐसी ईमेल्स जिनका आप रिस्पॉन्ड करना भूल गए हैं वो आपको अपने इनबॉक्स के टॉप साइड में शो होंगी। इसके साथ ही अगर आप सेकंड ऑप्शन को भी चेक कर देंगे तो आपकी कोई ऐसी भेजी हुई ईमेल जो जीमेल को लगेगा कि आपको उसे फॉलो अप करना चाहिए वो आपको अपने इनबॉक्स के टॉप साइड में शो होगी। इसके बाद यहाँ पर इनबॉक्स टिप्स सेक्शन में इनबॉक्स टिप्स सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करके अगर आप अनसब्सक्राइब टिप्स ऑप्शन को चेक कर देंगे तो ऐसे सेंडर जो आपको बल्क में मैसेजेस भेजते हैं और आप उनके मैसेजेस को ना के बराबर देखते हैं तो उन्हें अनसब्सक्राइब करने की टिप्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। इसके बाद डेटा यूसेज सेक्शन में सिंक जीमेल ऑप्शन चेक है तो आपके इस जीमेल अकाउंट की मेल्स आपके सभी लिंक्ड डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल में सिंक होती रहेंगी। यहाँ पर डेज ऑफ ईमेल्स टू सिंक ऑप्शन पर क्लिक करके आप सिंकिंग पीरियड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिनिमम 1 दिन से लेके 999 दिनों तक सिंकिंग पीरियड को सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डाउनलोड अटैचमेंट्स ऑप्शन आपको मिलेगा। इस ऑप्शन को अगर आप चेक कर देंगे तो किसी भी रिसीव हुई ईमेल में जो अटैचमेंट फाइल्स होंगी वो ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस में डाउनलोड हो जाएंगी। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस ऑप्शन को अनचेक रहने दीजिए क्योंकि अटैचमेंट में कोई
करप्ट या मालवेयर वाली फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने से आपके डिवाइस को ऑटोमेटिकली हार्म पहुंच सकता है। इसलिए बिना चेक करे किसी भी एडवर्टाइजमेंट को ऑटोमेटिकली डाउनलोड ना होने दें। इसके बाद यहाँ पर इमेजेस ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी भी मेल में एक्सटर्नल इमेजेस को डिस्प्ले या हाइड करवा सकते हैं। अगर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्टेड है तो रिसीव हुई ईमेल्स में अगर कोई एक्सटर्नल इमेज ऐड हुई तो वो भी आपको शो होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो किसी भी ईमेल में आपको कोई भी एक्सटर्नल इमेज शो नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगा इनेबल डायनेमिक ईमेल। यह ऑप्शन भी बाय डिफ़ॉल्ट चेक रहता है, जिससे कि अलग अलग कंपनीज़ की जो प्रमोशनल ईमेल्स हमें रिसीव होती हैं उनके डायनेमिक कंटेंट्स जिनमें हाई क्वालिटी इमेजेस या एनिमेटेड लोगोज इंक्लूड होते हैं वो हमें इनबॉक्स में शो होते हैं। अगर आप डायनेमिक ईमेल कंटेंट को बंद करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को अनचेक कर दीजिए। फाइनली दोस्तों, जीमेल की ऑल सेटिंग्स की जानकारी यहाँ पर फिनिश होती है। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।